ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान लगाने की विधि। माने कि भक्ति किसको कहते हैं? जो सतोगुण की वृद्धि करता है। सतोगुण की वृद्धि इस शरीर में से इंद्रियों को कंट्रोल करने से, मन को शांत करने से, शुद्ध करने से होता है। सतोगुण आ जाएगा, तुरंत सतोगुण आ जाएगा। और जितना तुम इंद्रियों को भ्रष्ट रखोगे, मन को अशुद्ध रखोगे, रजोगुण और तमोगुण चलता रहेगा। इस तरह से इस शरीर के अंदर सतोगुण की वृद्धि करके आदमी को भक्ति में, मुझे क्या लगता, तो सतोगुण की वृद्धि करने से ही आदमी में भक्ति की वृद्धि होती है और तब आदमी अपना ध्यान भगवान में लगा सकता है। यह है भक्ति योग। भक्ति योग। अब ध्यान योग। ध्यान योग उसको कहते हैं जब आदमी के अंदर सतोगुण की वृद्धि। कुल मिला के यह है कि ये शरीर हमारा विषय भोगों के लिए नहीं है। ये संसार कुराफात कुकर्म करने के लिए नहीं है, दारू पीने के लिए, मांस मट्टी खाने के लिए नहीं है। इसमें सात्विक भोजन करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए, तो सतोगुण की वृद्धि होगी। सतोगुण की वृद्धि से ही आदमी की बुद्धि शुद्ध रहती है, मन शुद्ध रहता है और विचार शुद्ध रहते हैं, और उससे ही आदमी का फिर ध्यान भगवान में लगता है। इसको कहते हैं भक्ति योग। अब ध्यान योग। ध्यान, जब तक आदमी का ध्यान भगवान में नहीं लगता है, समझ लो कि उसका मन भटक रहा है। ध्यान तभी लगता है जब मन शांत स्थिर हो जाता है। माने ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री और शरीर इन विषय विकारों से मुक्त होकर के स्थिर होना शुरू हो जाता है, पवित्र होना शुरू हो जाता है, तब उसका ध्यान ईश्वर में लगता है। मन रुकेगा तो ध्यान भी रुकेगा, और मन नहीं रुक रहा है तो ध्यान भी नहीं रुकेगा। इन सब बातों का जो रहस्य है भक्ति योग और ध्यान योग, इससे आदमी की वाणी शुद्ध होती है। नहीं तो अटपटी, किसी को कुछ बोलता रहेगा, किसी को कुछ बोलता रहेगा, माने अशुद्ध ही शब्द निकलेंगे इस शरीर में से। जब तक आदमी का मन अशुद्ध गया, ध्यान डिगमिगा रहा है, तब तक उसकी वाणी अशुद्ध ही चलेगी। और जब आदमी का मन शुद्ध हो जाता है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, शरीर ये सब शुद्ध होकर के मन शुद्ध स्थिर हो जाता है, तो ध्यान योग लगने लगता है। उसकी वाणी अपने आप ही शुद्ध बोलती है, क्योंकि वो शुद्ध हो गया। तो इस अशुद्धि में ध्यान नहीं लगता है। इसलिए अपने मन को, अपने तन को, मन को, इनको सबको जो है शुद्ध करके, स्थिर करके, तब ध्यान योग लेना चाहिए। तो उधम मुझे तुम्हारे जैसे प्रिय भक्त प्रिय हैं, वैसे मुझे अपने सगे संबंधी भी नहीं है। भक्त ही प्रिय हैं, भगवान को भक्त ही प्रिय हैं। केवल भक्तों का ही साथ लेके रहते हैं। जो सतोगुणी सात्विक जो मनुष्य होगा ना, उसका मन हमेशा मतलब ऐसा हो जाता है कि अच्छे आदमी के साथ रहो, अच्छी बातें सुनो, अच्छी जगह जाओ, उसका मन अपने आप ही ऐसा हो जाएगा। तो भगवान सत्य के हैं, सच्चे हैं, इसलिए उनका, हालांकि वो सबको अपना ही मानते हैं, सबके प्रिय हैं, सबको अपना प्रिय मानते हैं, लेकिन उनको भक्त ज़्यादा प्रिय है। उनको भक्त ज़्यादा प्रिय है, इतने उनके सगे संबंधी भी प्रिय नहीं लगते हैं। यहाँ तक कि मुझे अपनी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं होती है जितने भगवान भक्तों को प्रेम करते हैं। देखो कितना करो तो सही, भगवान लिपट जाएंगे, चुपट जाएंगे, तो मैं अपने आंचल में छुपा लेंगे। जितने कि मेरे प्रेमी भक्त मुझे प्रिय होते हैं, उतनी मेरी आत्मा भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। जिसे किसी की उपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वथा तटस्थ होकर मेरे मनन चिंतन में लगा रहता है और किसी प्रकार के राग द्वेष में न उलझकर समान दृष्टि से सभी जीवों से प्रेम करता है। भगवान कह रहे हैं इस बात को, जो संसार के इन विषय विकारों से सावधान रहता है और बेकार की बातों में नहीं उलझता है,
सब में समान दृष्टि रखता है। जब जब किसी बेकार की बातों में नहीं उलझेगा, उसका मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, तो वो आदमी कभी भी बेकार की बातों में नहीं उलझेगा। और उलझाने वाली ये वाणी है, ये बुद्धि है। ये वाणी और बुद्धि ही आदमी को अपना बना लेती है, और ये वाणी और बुद्धि ही आदमी को पराया बना देती है। तो ये कह रहे हैं, जो जगत के चिंतन से सर्वदा सावधान होकर मेरे मनन में चिंतन में लगा रहता है और किसी प्रकार के राग द्वेष में नहीं उलझता, सब में समान दृष्टि रखता है, सभी जीवों से प्रेम करता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए। भगवान उनके पीछे पीछे घूमते हैं और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान क्या कह रहे हैं देखो, कि ऐसे महात्माओं की चरणों की धूल उड़ करके मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। मेरा जो भक्त पूरी तरह जितेंद्रिय नहीं है, है ना, भक्ति भी करता है लेकिन इंद्रियां नहीं जीत पाया है, तो वो कह रहे हैं मेरा जो भक्त पूरी तरह जितेंद्रिय नहीं है और संसार के भोग उसे अपनी ओर बार बार खींचते रहते हैं, उसे भी मेरी भक्ति विषयों में पूरी तरह लिप्त नहीं होने देती। भक्ति भक्त होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, भगवान के विषय में चिंतन करने वाला होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। उसको भी संसार के विषय कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं उसका। तो मेरा जो भक्त पूरी तरह जितेंद्रिय नहीं है और संसार के भोग उसे अपनी ओर बार बार खींचते रहते हैं, उसे भी मेरी भक्ति विषयों में पूरी तरह लिप्त नहीं होने देती है। विषयों में पूरी तरह लिप्त नहीं होने देती है। भक्ति तुरंत उसको जो है क्या कहती है, नहीं बस ठीक है, अब नहीं। तो ये भक्ति के लक्षण हैं। तो उसे भी मेरी भक्ति विषयों में पूरी तरह लिप्त नहीं होने देती। जैसे धधकती आग सभी पदार्थों को जलाकर राख कर देती है, भक्ति तो आग की तरह है, धधकती आग की तरह है। सारे विषयों को, पापों को, अधर्मों को, सबको जला के राख कर देती है भक्ति। उसमें आदमी का मन बुद्धि सब पवित्र हो जाता है। नहीं तो न जाने कितने जन्मों के पाप उसके मन में भरे रहते हैं, कितने जन्मों के, क्योंकि जो भी मन भाव बन रहा है उसके शरीर में से बन रहा है, और ये शरीर न जाने कितने जन्मों का पुंज है। तो जैसे धधकती आग सभी पदार्थों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति सभी पाप भावनाओं को नष्ट कर देती है। पाप भावनाओं को नष्ट कर देती है। मेरी प्रेममयी भक्ति के सामने योग साधना, ज्ञान विज्ञान, कर्मकांड, धर्मानुशासन, जप तप पाठ पूजा सब व्यर्थ हैं भक्ति के आगे। भगवान भक्ति के बस में रहते हैं। भक्ति इतनी बड़ी शक्ति है भगवान के लिए। भक्ति भगवान के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। वो भक्ति के ही बस में रहते हैं। भक्ति में तो भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव, मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं। संत होना चाहिए। संतों में भक्ति होती है, भगवान को भजने की, भगवान से प्रेम करने की, तो उनकी आत्मा है भगवान। आत्मा उनके पास होती है। अब ये सांसारिक लोग होंगे, जो इनके पास कोई आत्मा थोड़ी होती है। इनके पास में तो काल होता है, उनके कर्म होते हैं, मैं होती है उनके पास। तो मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे पाने का एकमात्र उपाय मेरी अनन्य भक्ति ही है। भगवान कह रहे हैं, मुझे पाने का एकमात्र उपाय केवल एक भक्ति ही है। जन्म से चांडाल भी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। जन्म जन्मांतर से कोई आदमी चाहे कितना भी चांद डाल रहा है, कसाई रहा है, अगर वो मेरी भक्ति करता है तो समझ लो वो मुक्त है, मेरा ही भक्त है। मेरी भक्ति में मतवाला होकर जो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, वह अपने को नहीं पूरे संसार को पवित्र कर देता है। ऐसा आदमी जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग में तपकर
आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाती है, मुझे ही प्राप्त होती है फिर, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक रूप हूँ, मैं ही उसका वास्तविक रूप हूँ। क्या है उनका वास्तविक रूप? ये सब कुछ, सारी रचना, ये बनावट, पूरा संसार उन्हीं का स्वरूप है। लेकिन इसमें, ये तो भगवान का रूप है, लेकिन इसमें माया से आदमी भगवान से परे हो जाता है, भगवान से दूर हो जाता है माया से। तो जो आदमी अपने अंदर भक्ति बसा लेता है, भगवान से प्रेम कर लेता है, इसके लिए जो भी आदमी भगवान का भजन करेगा, कीर्तन करेगा, बस वही भगवान को प्रिय है और उसका शरीर मुझको ही प्राप्त हो जाता है फिर। उद्धव, मेरी लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करने से चित्त का मैल धुल जाता है और उसका चित्त मुझ में लीन हो जाता है। लेकिन आदमी को उसका भजन कीर्तन करते रहना चाहिए अपनी जबान से, ये पहचान है उसके शरीर की। जब तक उसकी वाणी उनके नाम पर नहीं चल रही है ना, तो अभी तो गंदा है वो। जितना उसका मुंह बंद रहता है अभी गंदा है, गंदापन है। जब उसकी वाणी चलनी शुरू हो जाए भगवान के नाम पर, समझ लो उसका पाप धुल गया, उसके कष्ट निवारण हो गए। उसके नाम पर उसकी वाणी चलनी चाहिए, ये पहचान है भक्त की। तो जो भक्त होते हैं उनकी वाणी से हर वक्त भगवान का नाम चलता रहता है, कीर्तन चलता रहता है और उनका ध्यान भी भगवान में ही लगा रहता है। तो मेरी लीला कथाओं का श्रवण कीर्तन करने से चित्त का महल धुल जाता है और उसका चित्त मुझ में लीन हो जाता है, चित्त भगवान में लग जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों के विषय में सोचना छोड़ दो। दूसरे साधन अपनाओ मत, कुछ भी मत अपनाओ, केवल अपनी वाणी देखो। तुम्हारा जो वाणी है ये लास्ट स्टेज है तुम्हारी पहचान बताने की। जिसकी वाणी से जैसे शब्द निकलते हैं वो वैसा ही है। जिसके वाणी से भगवान का नाम भजन निकल रहा है वो समझ लो पवित्र होकर के मुक्त हो गया है, और जिसकी वाणी से गंदे गंदे शब्द निकल रहे हैं वो समझ लो कि अभी उतना ही बंधन में फंसा हुआ, पापों में फंसा हुआ है। ये खेल है। तो इसलिए तुम दूसरे साधनों के विषय में सोचना छोड़ दो। सभी सांसारिक बंधनों का परित्याग करके मेरा ही चिंतन करो, मेरा ही चिंतन करो। अपने मन से मनन करो और ध्यान से चिंतन करो, चित्त से चिंतन करो। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण मुझे बताओ कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य किस विधि विधान के साथ तुम्हारी स्तुति करें। भगवान श्री कृष्ण का, प्रिय उद्धव, जमीन पर साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं और अपने नेत्रों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कर लें। उसके बाद प्राणायाम द्वारा नाड़ियों का शोधन करें और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करें। निरंतर ओमकार का चिंतन जाप करें। प्रतिदिन 10 बार अवश्य करें। ऐसा करने से एक माह में ही प्राण वायु वश में हो जाएगी। उसके बाद हृदय को कमल के रूप में चिंतन करें। फिर उस कमल दल में मेरे रूप की कल्पना करें। जब चित्त में मेरे स्वरूप पर स्थिर हो जाओ तब सब कुछ भूलकर मेरी लीला कथाओं को स्मरण करते हुए मेरी स्तुति करें। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग से मुझ में ही चिंतन करता है वह अपने सभी सांसारिक कर्मों से निवृत्त होकर मुझ में ही समा जाता है। तो ये इसका सिस्टम है। जब तक मनुष्य अपने मन से पवित्र होकर, ध्यान से, चित्त से पवित्र होकर के उनका चित्त जब तक भगवान में नहीं रुका है, जब तक मन भगवान में नहीं रमा है, तब तक उसकी वाणी अशुद्ध ही बोलती रहेगी। कभी किसी की खोटी खरी सुनाएगी, कभी किसी का मतलब जो है किसी से अशुद्ध शब्द बोलेगा, कभी कुछ होगा कुछ होगा। तो ये अशुद्धि, जब ये पवित्र हो जाता है मन, शरीर, इंद्रियां शांत, तो उसका ध्यान, उसका चित्त भगवान में लग जाता है, मन भी भगवान में लग जाता है और वो भगवान का ही हो जाता है। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। बहुत सच्चे दरबार की जय। हेलो।